Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अगस्त मंथ। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड में हम रिवीजन भी करेंगे, तो उसको मिस मत करना। काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे 2007, या फिर कहाँ पे 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे 2027 में? तो माल्टा में होंगे। 8वां एडिशन होगा 2027 में होंगे, और कहां पर होंगे? माल्टा में होंगे। नेक्स्ट, किन्होंने जीता फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? ये फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन भी इसको कह सकते हैं। कहां पर हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में इसको देखने को मिला था। एंड किसके द्वारा कराया गया था? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा जीता गया? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। नेक्स्ट, इंडियन मेंस एंड वीमेंस टेबल टेनिस टीम्स इन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए। दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड कहां पर? दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन लंदन, यूके। मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं 40वां एडिशन ऑफ द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ये कहां पर हुई? हंगरी में हुई। किसके द्वारा जीती गई? लैंडो नॉरिस के द्वारा इसको जीती गई। एंड ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट हुई, जहां पे इंडिया ने मार्क किया फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ दिस इवेंट। तो ये इवेंट कहां पर हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में ये हमें देखने को मिला। एंड इंडिया के द्वारा पहली बार इसको होस्ट किया गया। ये 1 डे मीट थी, जहां पे 150 एथलीट्स ने फ्रॉम 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया। एंड टोटल प्राइज पूल यहां था $25,000 का। नेक्स्ट, Who won the bronze medal in the men's individual compound archery at the World Games, जो कि चेंगडू चाइना में हुई? तो किसके द्वारा जीते गए ब्रॉन्ज मेडल? ऋषभ यादव जी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडियाज अंडर-20 वीमेंस फुटबॉल टीम क्वालिफाइड बाय डिफीटिंग म्यांमार इन द फाइनल ग्रुप डी क्वालिफाइंग मैच, जो कि म्यांमार में ही हुआ था? तो ये फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, किस इवेंट के लिए? AFC अंडर-20 वीमेंस एशिया कप 2026 के लिए था। नेक्स्ट, 19-year-old एस रोहित कृष्णा, ये ऑफिशियली बन गए इंडिया के 89th ग्रैंड मास्टर। ये बन गए ऑफिशियली 89th चेस ग्रैंड मास्टर आफ्टर अर्निंग हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एंड अचीविंग एन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग ऑफ 2516। नेक्स्ट, अभी इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हमें देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक पे यहाँ पे इसके इवेंट होंगे, राइट। एंड डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। एंड डल लेक ही बेसिकली, डल लेक के ऊपर शिकारा ये लोगो था यहाँ पर बेसिकली फॉर दिस इनॉग्रल, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का। नेक्स्ट आ जाते हैं चेस ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर, इन्होंने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स को जीत लिया इन अगस्त इन चेन्नई, तमिलनाडु। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेनिश मार्क मार्किस, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ये रिप्रेजेंट करते हैं दुकाती लिनोवो टीम को। एंड इन्होंने फर्स्ट एवर ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पे जीत लिया है, जो कि मोटो जीपी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है। मोटो जीपी क्या होता है? बाइक रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किन्होंने क्लिंच किया टॉप मेडल एट द 2 प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टेबल टेनिस वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस इवेंट, जो कि अगस्त के महीने में हुई इन वॉशिंगटन DC। तो हु क्लिंच द टॉप मेडल? भाविना पटेल के द्वारा यहाँ पे टॉप मेडल क्लिंच किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एक एनुअल कॉम्पिटिशन था एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हेल्ड इन अगस्त। तो मुंबई महाराष्ट्र में ये हमें देखने को मिला था 18वां एडिशन, 18th एडिशन। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडिया ने होस्ट किया कहां पर एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स इवेंट है। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया कहां पर? उत्तराखंड में। एंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था।
नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा, इन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट इन अगस्त, जो होल्ड करते हैं रिकॉर्ड्स फॉर 525 बॉल्स, जो कि सबसे ज्यादा बॉल्स फेस्ड बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट इनिंग। नेक्स्ट, मेंशन द टीम दैट वन द दुरंत कप। दुरंत कप आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। तो अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है। एंड इन्होंने किन को हराया? इन्होंने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को फाइनल्स में हराया टू विन द टाइटल। एंड ये दुरंत कप का 134वां एडिशन था, ये भी याद रखेंगे। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 19th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि अगस्त के महीने में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड आर्चरी कराएगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नहीं, लॉजेन स्विट्जरलैंड में तो इनका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड आर्चरी का। कहां पर होगा ये होगा विनीपेग। विनीपेग कहां पर है? कनाडा में। वहां पे ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेयर्स धर्मवीर एंड प्रीतिपाल, इनको चूज किया गया एज द फ्लैग बियरर्स फॉर द इंडियन कंटिजेंट किस चैंपियनशिप के लिए, जो कि अभी दिल्ली में हमें देखने को मिल रही है। तो ये किस चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे चूज किए गए? तो ये आपका कॉमनवेल्थ पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए फ्लैग बियरर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जूलियन वेबर, ये रिप्रेजेंट करते हैं किस कंट्री को, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी। तो जूलियन वेबर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जूलियन वेबर का जो थ्रो था 91.57 मीटर का था। एंड नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का। तो टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस स्टूडेंट्स। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर। मिस मत करना, ये रिवीजन पार्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा लर्निंग के लिए। The Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? तो यहाँ पे यूपी वो अंडर इसके कवर नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे 6 स्टेट्स आती हैं। 6 स्टेट्स कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, ये 6 स्टेट्स होंगी, यूपी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द नेशन वाइड 100-day कैंपेन, जो कि लॉन्च किया गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा इन जुलाई फॉर द स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लेमिंग द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। राइट, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, राइट, जो अभी यूजर्स ने अपना पैसा जो डिविडेंड्स थे वो क्लेम नहीं किया है, उनको क्लेम करने के लिए, उनको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया वो है शिक्षक निवेशक। ये जो कैंपेन है ये काफी बेनिफिशियल रहेगा लोगों को अपना पैसा वापस लेने के लिए। एंड 100 डेज का ये कैंपेन हमें देखने को मिलेगा, ये जो आपका 28 जुलाई से शुरू हुआ था और कब तक है? 6 नवंबर तक। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा 31 जुलाई 2025 को। तो कहां पे रहेगा? ये गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे L&T का इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। मूविंग ऑन, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया AI पावर्ड इनिशिएटिव टाइटल्ड AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल ड्यूरिंग एन इंसेप्शन वर्कशॉप, जो कि जुलाई में हुई एट हैदराबाद। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है ICRI इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर, ताकि एक नेटवर्क बिल्ड किया जा सके ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज का अक्रॉस इंडिया, ताकि मिलके हम ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें। करेक्ट, नहीं उनको एक जो उनका लाइफ है, राइट, उसको एनहेंस कर सकें। इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जो कि है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दैट वाज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क? डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये कहां पर हुआ था? कौन से नेशनल पार्क में? ये था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। राइट, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोर्ट जो कि पहला पोर्ट बन गया इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव ओवर 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन एज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में। तो आइडेंटिफाई दैट पोर्ट, कौन सा पोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। वो है वीओ चिदम्बरनार
पोर्ट। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में रहेगा। एंड पहला पोर्ट बना है जिन्होंने अचीव किया 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वाराणसी यूपी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है पीएम मोदी ने 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को इनॉग्रेट किया अंडर जल जीवन मिशन अलॉन्ग विद प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट रामकोट, मंदाकिनी एंड शंखुलाधारा कुंड। तो नहीं, ये 37 नहीं है बल्कि ये 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स रहेंगी जो यहाँ पे इनॉग्रेट की गई। अब ऑप्शन बी भी आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज मैत्री वन इनिशिएटिव, जो कि एक 750 एकड़ थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगस्त के महीने में। तो ये मैत्री वन कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया था। अरावली रेंजेस के यहाँ पे जो कि 750 एकर्स में स्पेन है में फैली हुई लोकेशन है, ये फॉरेस्ट है या फिर हम बोलें पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का, टू लॉन्च अ टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है कंसोर्टियम का? तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एंड रिलीज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड आइटम्स अंडर आयुर्वेदा आहार कैटेगरी इन अगस्त। तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। तो फसाई के द्वारा यहाँ कोलैबोरेशन हुआ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्या? तो ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा इन वादमना विलेज, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, अंडर मिशन बाल बहारारी, राइट। एंड ये पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा। एंड ये जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया 9.5 लाख रुपीस की कॉस्ट से इस्टेब्लिश किया गया है। मूविंग ऑन, अंडर किस मिशन के अंडर डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 7 इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें से 4 IITs हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो किस मिशन के अंडर? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। फिर आ जाते हैं इन अगस्त किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, PM किसान स्कीम, जो प्रोवाइड करेगा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स। वो है आंध्र प्रदेश। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स को 7,000 रुपये हर महीना 7,000 रुपये मिलेंगे इन द फर्स्ट ट्रांच, मतलब जो पहली पेमेंट आएगी उसमें 7,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। देन उसके बाद जिसमें से 7,000 में से जो है 5,000 रुपये तो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट एंड 2,000 रुपये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not among the 4 development projects launched in the first phase of India UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve Sustainable Development Goals for 9 partner countries? तो which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase? तो कौन सा नहीं है? वो है not among the following। तो Renewable Energy Development and Grid Management is not among the 4 development projects जो यहाँ पे लॉन्च किए गए, राइट। नेक्स्ट, which Indian state became the first to empanel sign language experts under Juvenile Justice Act of 2015 as announced on 4th of August? तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, राइट, जिससे जो कम्युनिकेशन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, राइट, हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है उनको कोर्ट प्रोसीडिंग में, उनको साइन लैंग्वेज से प्रोवाइड कराना कम्युनिकेशन, ये इनिशिएटिव पंजाब के द्वारा लिया गया है। ये पंजाब पहली स्टेट बन गई है टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस है। पंजाब में ही अभी हमें फ्लड देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल को, राइट, एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, राइट, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, राइट। एंड मार्क करेंगे कहाँ पे हुआ था, लोकेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग द इनॉग्रल तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो कि तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसीव किया सिंगल लार्जेस्ट कमिटमेंट फ्रॉम द साक्षी ग्रुप कि ये प्लान कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश एन एम्यूनेशन एंड प्रोपेलेंट यूनिट, कहां पर, तुथिकोडी में, जो कि तमिलनाडु में, एंड 5,000 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा जॉब जनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी एंड ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है तमिलनाडु में साक्षी ग्रुप के द्वारा जो इनको रिसीव हुई। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो पहली कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग का नाम बताओ क्या है? वो है कर्तव्य भवन 03 जो कि इनॉग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ के द्वारा इन केरला एज इंडिया का पहला AI बेस्ड एजुकेशनल लैब फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ JEE, नीट एंड कैट एग्जाम्स इन अगस्त के महीने में। वो है ट्यूटोस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में भी इंडिया ने कंडक्ट किया पहला बायलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी नेवल एक्सरसाइज को, किसके साथ? फिलीपींस के साथ ये कंडक्ट की गई थी इन द साउथ चाइना सी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। जहां पे अगर हम देखेंगे इंडिया की तरफ से INS मैसूर, INS शक्ति एंड INS किल्तन, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस ईयर रिवीजन प्रपोजल्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन A सही है, B सही है, A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहे हैं जो बेस ईयर था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इज प्रपोज टू बी रिवाइज टू 23-24, तो नहीं 22-23 यहाँ पे बेस ईयर रिवाइज किया गया 22-23 को। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को टू मिटिगेट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव्स? क्लाइमेट चेंज से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, हीट वेव्स आ रही हैं, उससे हमें अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए केरला के द्वारा ये हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगे इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने नॉमिनेट किया सारनाथ को फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 25-26 साइकिल के लिए। सारनाथ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वाराणसी में लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा। मार्क करेंगे एक चीज और, सारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, राइट, एंड गौतम बुद्ध जी ने, इनका एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? वो हुआ था बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज क्यूरिन के द्वारा त्रिवेंद्रम केरला में लॉन्च किया गया ताकि माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा सके, राइट, माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए ये लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम केरला में इसको लॉन्च किया गया था। 1 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है, राइट, एंड PM किसान विकास के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। PM विकास क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। तो क्या नाम रहेगा इस प्रोजेक्ट का? मत्स्य शक्ति। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ अगस्त में टू सपोर्ट डिजिपिन। डिजिपिन क्या है? ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है एंड यहाँ पर बेसिकली हर एड्रेस का एक डिजिपिन होगा। जैसे हर इंडिविजुअल आदमी का एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही हर लोकेशन का एक डिजिपिन होगा। तो पूछा जा रहा है किस कंपनी ने MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ? वो है मैप माई इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया जन रक्षक इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को। गुजरात में इसको लॉन्च किया गया जहां पे कई सारी इमरजेंसी सर्विसेज को एक साथ लाया जाएगा, जैसे पुलिस सर्विस, फायर, एम्बुलेंस, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, डिजास्टर रिस्पांस, ये सभी एक ही नंबर के अंडर आ जाएंगी। और वो टोल फ्री नंबर क्या है ERSS का? वो है 112। नेक्स्ट, नेम द ड्रोन जिसको PRYMA प्रम्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया एंड उनको टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फ्रॉम DGCA एंड ये किया है फॉर द डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिप्लॉयमेंट के लिए इनको यहाँ पे इस DGCA टाइप सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ड्रोन का नाम रहेगा अर्जुन ड्रोन, राइट, मार्क करेंगे इसको। ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्रम्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है एंड ये आपका रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम रहने वाला है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, नेम द बीटा वर्जन ऑफ इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है आदि वाणी। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद,
IIIT, नया रायपुर, इन सब के द्वारा, एंड एक और द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के द्वारा मिलकर बनाया गया है। 4 लैंग्वेजेस को, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस को पहले ट्रांसलेट करने का काम करेगा, जो आ जाती है संतली, भिली, मुदारी एंड गोंडी। इन 4 लैंग्वेजेस को यहां पे ट्रांसलेट करने का काम करेगा टू इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक, इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ 1 सितंबर को, ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट्स को बढ़ावा दिया जा सके फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। तो रेलवे एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने, या फिर किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने ये MOU साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये MOU साइन किया गया। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ 1 करोड़ प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू रेलवे एम्प्लॉयज जिनका बैंक में सैलरी अकाउंट है, SBI बैंक में सैलरी अकाउंट है ऑन द डेथ। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? टू यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेसिस फॉर डिजिपिन पोर्टल। तो किन्होंने ये MOU साइन किया, किसके साथ ये MOU साइन किया गया? ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये MOU यहाँ पे साइन किया गया है। फिर आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया, जिन्होंने रिसीव किया सेफ्टी क्लियरेंस फॉर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस फ्रॉम DGCA। तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बन गई इंडिया ने जिनको ये अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया AEPDA के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सितंबर के महीने में, टू प्रमोट इंडिया के एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट को। तो नेम दैट इनिशिएटिव लॉन्च बाय AEPDA, तो नेम दैट इनिशिएटिव वो है भारती, ये वो इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, कि कौन सा एडिशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट अभी हुआ 2 से 3 सितंबर को दिल्ली में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा एडिशन ऑफ द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ यहाँ पर? वो है 20वां, 20th। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च की गई ये मोबाइल एप्लीकेशन 2 सितंबर को, ताकि कॉटन प्रोक्योरमेंट को डिजिटाइज किया जा सके। मतलब कॉटन को अगर किसी को खरीदना है तो उस प्रोसेस को डिजिटाइज किया जा सके फ्रॉम फार्मर्स या फिर डायरेक्ट ट्रेडर से। तो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कपास किसान। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर, इन्होंने अप्रूव किया 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर रिसाइकलिंग एंड प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर अ टेन्योर ऑफ FY 25-26 से FY 2030-31 तक। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। एंड ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर रहेगा, जहां पे इंडिया की डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, सप्लाई चेन बेटर किया जाएगा एंड इन हाउस हम प्रोडक्शन कर सकें, ताकि अपनी भी कंजप्शन हो एंड हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। फिर नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर अभी गाइडलाइंस फॉर को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स को लॉन्च किया 3 सितंबर को? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन्होंने पार्टनर किया DPIIT के साथ ऑन 4 सितंबर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो आइडेंटिफाई दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो है ICICI बैंक, राइट। एंड इनको फाइजर का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट, ताकि इंडिया की जो हेल्थ इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बूस्ट दिया जा सके, रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड हो सके, मेंटरशिप इनको मिल सके, ग्रोथ में ये पार्ट हो सके।